नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं कश्मीर ड्रामा। श्रीनगर का माहौल पहली बार टेरेरियम वर्कशॉप के जरिए माहौलियाती बेदारी के बारे में बेदार हो रहा है। टूटे ख्वाबों से पैदा होने वाली रहनुमाई, मोहम्मद इश्तियाक का मिशन राजौरी से ओलंपिक्स तक। लेह लद्दाख में जारी तामीराती काम इलाके की तस्वीर बदल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर के ओल्ड टाउन के इलाके आली कदल में हुए एक खसूसी प्रोग्राम की। चाहे बात हो घर की सजावट की या माहौल के तहफ्फुज की, यहाँ एक इंतहाई मुनफरिद पहल देखने को मिली, जहाँ एक रजाकार तंजीम हेल्थ फाउंडेशन ने वादी में पहली मर्तबा टेरेरियम एग्जीबिशन कम वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम की निगरानी मारूफ माहिर हार्टिकल्चर मोहम्मद रूफ शाह ने की, जो न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पहचाने जाते हैं। ये प्रोग्राम बच्चों और नौजवानों को तख्लीकी फन में शामिल करने में कामयाब रहा। पेश है इस कामयाब और जिद्दत अंगेज इक़दाम पर हमारी खसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के पुराने इलाके अली कदल में पहली मर्तबा एक गैर सरकारी इदारे हेल्प फाउंडेशन की जानिब से टेरेरियम पर मबनी एक नुमाइश कम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस तरह के प्रोग्राम का मकसद अवाम में माहौलियात के तईं बेदारी लाना और क्रिएटिव कामों को फरोग देना है। इस वर्कशॉप में हर उम्र और हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ लोगों में खासा जोशो खरोश भी देखने को मिला। इसके साथ ही यहाँ कांच के बर्तनों में घर की सजावट के लिए तैयार किए गए टेरेरियम ने बेहतरीन नजारा पेश किया। मेरा टारगेट यही था कि ये जो यहाँ नर्सरी वाले करते हैं वो एक ओपन बिजनेस सबके लिए। तो मेरा विजन है मैं कुछ नया करूँ जो यहाँ पहले किसी ने नहीं किया। इसके एडिशनल अगर किसी कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी चाहिए इंडोर प्लांट्स के हवाले से, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। कोई भी इसमें मेरा जो इंस्टाग्राम वगैरह उस पर आप फीडबैक दे सकते हैं, तो हम जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड हम दे सकते हैं। कोई भी काम अगर माहिरीन की देखरेख में हो तो उसकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। इस वर्कशॉप का एहतमाम कश्मीर के हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद रऊफ शाह की देखरेख में किया गया, जिनके पास इस शोबे से जुड़ा तकरीबन 31 सालों का तजुर्बा है। उन्होंने न सिर्फ मुल्क में बल्कि कुवैत, जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, थाईलैंड, तुर्की, दुबई, कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक में भी पौधों की देखभाल, लैंडस्केपिंग और हॉर्टिकल्चर डिजाइन पर बेहतरीन काम किया है और कामयाबी हासिल की है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने काम के जरिए, अपनी आवाज़ के जरिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपनी सोसाइटी को कुछ ऐसा दिखाए जो उनके लिए मुफीद और अच्छा रहे, और ताकि एक दूसरे के मदद से हम अपनी सोसाइटी की मदद कर सके, अपनी सोसाइटी का नाम ऊंचा कर सके। तो उसी मुद्दा के लिए, उसी मकसद के लिए आज हमने ये पहली बार यहाँ पे टेरेरियम वर्कशॉप का इनेकाद किया है, जिसके बानी जिसके मतलब वो मोहम्मद रऊफ शाह साहब जो है, जिन्होंने 31 साल की तजुर्बे को इस्तेमाल करके आज यहाँ पे शहर खास में इस किस्म का वर्कशॉप शुरू किया है। इस प्रोग्राम के दौरान लोगों को टेरेरियम बनाने के पूरे अमल के बारे में भी बताया गया कि सही पौधों का इंतखाब कैसे किया जाता है, मिट्टी की तहें कैसे बनती हैं और नमी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। साथ ही एक छोटे से ग्लास गार्डन में कुदरती तवाजुन कैसे बरकरार रखा जाता है। साथ ही टेरेरियम बनाना बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों और तवज्जो को बढ़ाता है। ये प्रोग्राम आर्ट, साइंस और माहौलियाती आगाही का एक अनोखा संगम है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये नया कॉन्सेप्ट कश्मीर में है टेरेरियम, जिसमें आप इंडोर प्लांट्स स्पॉट करते हैं और घर पे एज ए डेकोरेटिव आइटम रखते हैं, और साथ में ये ऑक्सीजन इनहेंस करता है और सेहत के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ कश्मीर में हो रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कश्मीर के लोग बागबानी में हमेशा से गहरी दिलचस्पी रखते हैं।
यहाँ लोग अपने घरों और आसपास की खाली जगहों पर फूलों और फल के पौधे लगाकर न सिर्फ अपने घरों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि माहौल को भी तरोताजा रखने में अहम रोल अदा करते हैं। इसी वजह से हर मौसम में फल फूल के पौधों की खरीद फरोख्त यहाँ आमतौर पर देखी जा सकती है, जो कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम करती है। मिलते हैं राजौरी के गांव दरहाल से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इश्तियाक से, एक ऐसे चैंपियन एथलीट जिनका सफर जद्दोजहद और दर्द से भरपूर रहा, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। चोटों ने उनके बॉक्सिंग करियर को रोक दिया, मगर उनके हौसलों को नहीं। आज इश्तियाक खेलो इंडिया सेंटर में कोच की हैसियत से 100 से ज्यादा नौजवानों के ख्वाबों को नई सिमत दे रहे हैं। वो समझते हैं कि खेलों का जुनून दुनिया की हर लत से ज्यादा ताकतवर होता है, और यही सोच राजौरी के बच्चों की जिंदगियां बदल रही हैं। ये है मोहम्मद इश्तियाक की कहानी, जो अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात को दूसरों की कामयाबियों में तलाश करते हैं। आइए इश्तियाक साहब की जुबानी उनकी ही कहानी सुनते हैं। हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। पहले अपना तारुफ करवाइए। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है और मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से ताल्लुकात रखता हूँ। दरहाल एक छोटा सा हमारा गांव है, वहाँ से ताल्लुकात रखता हूँ, और ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी हमारे JNK में आती है। और यहाँ पे मैं एक छोटे खेलो इंडिया सेंटर का एक मेंटोर हूँ, बॉक्सिंग मेंटोर हूँ। और हमारा ये सेंटर 2021 से चल रहा है, और कंटिन्यूसली हम ऐसे प्रॉस्पेक्ट बना रहे हैं जो आने वाले टाइम में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे टीम इंडिया की तरफ जाएं और अच्छा नाम कमाएं, डिस्ट्रिक्ट का भी और एज वेल एज हमारे नेशन का भी। इश्तियाक साहब, आपने अपने सफर में किन मुश्किलात का सामना किया और इन्हें कैसे संभाला? देखिए, 2021 में जब ये सेंटर आया, स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू, हम इंटरव्यू के थ्रू आए। स्पोर्ट्स काउंसिल ही हमारे को मैनेज करती है, और जो भी हमारे सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सेंटर के थ्रू ही आते हैं, खेलो इंडिया स्कीम के थ्रू आते हैं। और बच्चों को तो कोई तकलीफ नहीं हमने आने दी। सरकार ने जिस चीज़ के लिए हमको अपॉइंट किया हुआ है खेलो इंडिया कोचेज़ को डिस्ट्रिक्ट राजौरी में और एज वेल एज पूरी यूटी में, मैं कहना चाहता हूँ 100+ सेंटर हैं, और 100+ सेंटर के लिए हर साल इक्विपमेंट्स भेजना, उनकी ट्रैक सूट भेजना। इसमें क्या होता है कि जो छोटे से छोटा बच्चा होता है, जो गरीब से गरीब बच्चा होता है, जिनको रोज़मर्रा की खाने की और पहनने की मुश्किलें आती हैं, उसके लिए निकर प्रोवाइड करना, उसके लिए शूज़ प्रोवाइड करना खेलो इंडिया के थ्रू ऐसे फार फ्लज रूरल एरिया में, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को तो कोई चैलेंज नहीं आया, लेकिन हाँ, कोचेज़ को एक चैलेंज आता है बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने में और 4 साल उन पर मेहनत करने में। लेकिन सरकार हमारे साथ रही है शुरू से, और मोदी जी के थ्रू ये शुरू की हुई स्कीम है 2018 से। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसा हमारे लिए काम कर रहे हैं, और ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे रूरल एरिया में ऐसी स्कीमें ला रहे हैं जिनकी वजह से बच्चे इस जगह पे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ऐसा पहुँच रहे हैं, ये ऐसे ख्वाब देख रहे हैं। और एक इंडिया में खेलने से बेहतर, इंडिया को रिप्रेजेंट करने से बेहतर, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, इससे मुश्किल क्या ही चीज़ हो सकती है। और इतनी गर्व की बात है ये इन बच्चों के लिए और एज वेल एज हमारे लिए। इश्तियाक जी, अपने बारे में कुछ मजीद बताइए। जैसे मेरी 10th जैसे ही कंप्लीट हुई, और मेरे दिल में शुरू से एक ख्वाब था, पढ़ाई का तो नामो निशान नहीं था। मेरे को एक ख्वाब था कि मैंने कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, नेशनल जाना है, मैंने अच्छी जगह पे पहुंचना है, स्पोर्ट्स का बताना है फ्यूचर क्या है। मैं लोगों के दिमाग से ये मिथ निकालना चाहता था कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स भी है। और शुरू से ही मैं बॉक्सिंग के साथ, जैसे ही मेरी 10th कंप्लीट हुई, मैं हरियाणा चला गया, और बॉक्सिंग मैंने वहाँ पे 4 साल की, वहाँ पे इंडिया कैंप्स लगाए मैंने, वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के एशियन कैंप यूथ्स में लगाए जो कि रशिया में हुए थे। उसके बाद नेशनल में रिप्रेजेंट किया, एज वेल एज मैं नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी ऑफ इंडिया में भी रहा हूँ। स्टेट में मेरे 7-8 नेशनल स्टेट के गोल्ड हैं। और उसके बावजूद मेरे 2020 में कोविड के टाइम पे मेरी, अब हम एक एथलीट हैं और स्पोर्ट्स में हमें सर्जरी काफ़ी होती हैं, और इंजरी की वजह से जब मैं 2 साल बैठा रहा, अचानक उठ के बॉक्सिंग की, तो मेरे को स्पाइन में स्लिप डिस्क हो गई, जिसकी वजह से मेरे को जाके सर्जरी करानी पड़ी। मैं आज तक उससे रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन मैंने एक इनिशिएटिव लिया, अगर मैं नहीं बन पा रहा हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में खेलो इंडिया स्कीम के थ्रू इन बच्चों को आगे निकालूंगा और इनको कहीं ना कहीं पहुँचाऊंगा। आपको अपने अहले खाना से कितनी मदद मिली? तो वही शुरू से माइंडसेट रहा है, पढ़ो और लिखो, और इसी में जॉब्स हैं, इसी में सब कुछ है, और इसी वजह से ओलंपिक में 4 मेडल आ रहे हैं। जबकि ये गवर्नमेंट की नाकामियां नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ काफ़ी पेरेंट्स की नाकामियां हैं, वो अपने घरों से बच्चों को निकलने ही नहीं दे रहे। गवर्नमेंट तो खेलो इंडिया जैसे स्कीमों को ला रही है,
और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, कोचेज़ को अपॉइंट कर रही है हम जैसे, और इससे ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने थ्रू लाखों के करोड़ों के गियर्स बेच सकती है, सालों साल बच्चों के लिए ड्रेसेस बेच सकती है। अब घर वालों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी इनिशिएटिव लें। स्टेडियम अगर वॉक के लिए आ रहे हैं तो अपने बच्चों को भी लेके आएँ, क्या पता उन बच्चों की ज़िंदगी वहाँ पे ऐसी लिखी हो, ऐसी सक्सेस लिखी हो वहाँ पे कि मेरे को लगता है कि पढ़ाई में उस जगह पे ना पहुँच पाएँ जहाँ पे स्पोर्ट्स में पहुँच पाएँ, नाम कमा पाएँ अपना। तो पेरेंट्स की तरफ मेरा एक प्योर मैसेज है कि आप प्लीज़ इन्वॉल्व कीजिए बच्चों की तरफ, आगे पीछे जाइए, खेलो इंडिया जैसी स्कीमें ढूंढिए और इन्वॉल्व कीजिए बच्चों को, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। खिलाड़ियों के लिए आपकी क्या गाइडलाइंस हैं? मेरी यही गाइडलाइन रहती है कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दूं शुरू से, और खेलो इंडिया एक ऐसी स्कीम है कि जहां पे मेरे को सरकार मोटिवेट करती है बच्चों को, मेरे को सरकार पैसे देती है बच्चों को सिखाने के, और मैं अपना ख्वाब भी जी रहा हूँ और सरकार को भी कुछ करके दे रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार अगर कोई डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, या फिर जे.एंड.के में हमारे 100+ सेंटर हैं, तो आप बताइए कि इतनी तो ऑल ओवर मेरे को लगता है डिस्ट्रिक्ट नहीं है जे.एंड.के में जितने सेंटर्स हैं, तो कहीं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं सेंटर होगा खेलो इंडिया। आप प्लीज़ घरों से बाहर निकलिए, उन जाके सेंटरों में इन्वॉल्व कीजिए और फिर थोड़ा टाइम दीजिए, कोचेज़ को थोड़ा टाइम दीजिए आपके ऊपर क्या काम हो सकता है, आपके ऊपर कैसे वो मेहनत कर सकते हैं, और उनका साथ दीजिए, आगे बढ़िए। और कोचेज़ के फैसले पे कभी शक मत कीजिए, क्योंकि वो खुद भी एक पास्ट चैंपियन एथलीट्स रह चुके हैं, अच्छे मुकाम से, अच्छे प्लेटफॉर्म से वापस आ चुके हैं। वो आपको जहाँ पहुँचा सकते हैं वहाँ पे शायद आपके माँ बाप भी नहीं पहुँचा सकते। तो भरोसा रखिए कोचेज़ पे और आने वाली गवर्नमेंट पे, जो भी गवर्नमेंट हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो ऐसी स्कीमें निकाल रहे हैं उन पर भरोसा रखिए। वो ज़रूर हमारे लिए और कोचेज़ के लिए और एज़ वेल एज़ खेलो इंडिया सेंटर्स के लिए और बच्चों के लिए जो हमारा आने वाला फ्यूचर है इंडिया का, उसके लिए ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक जी। जम्मू कश्मीर से मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आइए मुल्क और दुनिया की चंद अहम सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब के दिहियाह के तारीखी अल तवालिया इलाके में सौक अल मौसीम फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, जो सऊदी जापान डिप्लोमेटिक रिश्तों के 70 साल मना रहा है। इस मौके पर जापान को मेहमान मुल्क के तौर पर पेश किया गया और दोनों ममालिक की सकाफत, तहजीब और साझा रिवायतों को भी दिखाया गया। जापानी अवाओ डोरी टीम ने फोकलोरिक डांस कासू मीरे पेश किया। दरियाह सीजन हर बरस दरिया को सकाफती, समाजी और क्रिएटिव तजुर्बात का सेंटर बनाता है। ये दरिया की पहचान को पहले सऊदी मुल्क की पैदाइश के तौर पर फरोग देता है। इंग्लैंड के ओटेरी सेंट मैरी की तंग सड़कों में हजारों लोग जमा हुए ताकि तार बैरल रोलिंग की रिवायत देख सकें। देवून के मकामी लोग जो शहर में पैदा हुए और पले बड़े हैं, आग लगाई हुई तार से भरे बैरल भीड़ में घुमाते हैं। ये सदियों पुरानी रिवायत है। सिर्फ ओटेरी सेंट मैरी के वो रिहायशी जिनके कुंबे को इस रिवायत से ताल्लुक है, बैरल ले सकते हैं और बच्चे 7 साल की उम्र से इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बैरल के अंदर साल भर तार लगाया जाता है और उसे पेपर और भूसे से भरकर उसमें आग लगाई जाती है। प्रोग्राम बच्चों के बैरल से 4 बजे शुरू हुआ और रात भर चलता रहा। बड़े बैरल के साथ शाम के वक्त और आखिर में आधी रात को सबसे बड़ा बैरल उठाया गया। ब्राजील के बेलेम शहर में माराजो आइलैंड पर पानी के पार सौरे गांव में एक अजीब लेकिन टिकाऊ बार बर्दारी का तरीका देखने को मिलता है, जो है भैंसे। ये जानवर 19वीं सदी में एशिया से लाए गए थे और अब अमेजन आइलैंड की जिंदगी में गहराई से शामिल हैं। भैंसे सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि मकामी पुलिस के 4 पांव वाली गश्त गाड़ी के तौर पर भी काम आते हैं। महाराजों की भैंसें मकामी तहजीब और माश का अहम हिस्सा हैं। हुक्काम को बड़े जानवरों पर सवार होकर सियाहती इलाके, नदी टर्मिनल और म्यूनिसिपल मार्केट में देखा जा सकता है। इनका दूध और गोश्त मकामी खाने का हिस्सा हैं और ब्राजील में अच्छी कीमत पर फरोख्त होते हैं। ये भैंसे सौरी की तहजीब, मईशत और सेहत की अलामत बन गई हैं।
बात करते हैं खेलों की। जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की में खेल कूद बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। चाहे सरहदी देहात हो या शहरी इलाके, खेलों के लिए नौजवानों का बढ़ता शौक एक नई तब्दीली की अलामत है। इसी जज्बे को फरोग देने के लिए कई इदारे और इंतजामिया खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। देखिए इस मौजू पर हमारी खुसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को खेलों से जोड़ने के लिए जहां हुकूमत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में जुटी है, वहीं फौज भी सरहदी इलाकों में खेलों को फरोग देकर यूथ के हौसले बुलंद कर रही है। इसी सिलसिले में राजौरी के कैरी सेक्टर में LOS के बिल्कुल करीब आर्मी ने इंटर विलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट में सरहदी गांव के नौजवानों को अपनी सलाहियत और जज्बे को दिखाने का खुला मंच दिया। फौज की इस पेशकदमी ने यूथ में एक नई तवानाई और एतमाद पैदा किया। और मैं आज भारतीय सेना का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने यहाँ पे वॉलीबॉल और ऐसे टूर्नामेंट करवाते हैं कि जो हमारे भाई हैं किसी गलत रास्ते पे न चलें और किसी भी अच्छे प्लेटफार्म पे जाएं या अच्छी नौकरियां ढूंढें। इसलिए सेना हर वक्त हमारे साथ रहती है और मैं अपने सभी गाँव वासियों की तरफ से भी सेना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पे हर किसी भी टाइम पे सेना हमारे साथ रहती है। कोई भी हो, ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पे गाड़ियों की भी समस्या है, यहाँ हमारे पड़ोसी देश भी साथ में, कहीं भी कोई भी हो, चाहे किसी भी फैसिलिटी हो, तो सेना हर वक्त हमारे साथ, कोई भी टूर्नामेंट हो या किसी मेडिकल फैसिलिटी पे भी हो या किसी भी में हो, सेना हमारे साथ हर साथ रहती है। इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट ने फौज और मकामी आबादी के दरमियान रिश्तों को और मजबूत किया। सरहद के माहौल में ऐसा इवेंट नौजवानों को हेल्दी मुकाबले की सोच और बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाता है। स्पोर्ट्स की बदौलत यूथ में डिसिप्लिन, टीम वर्क और मंसूबा साजी की सलाहियत और निखर कर सामने आती है। इस इवेंट ने साबित किया कि खेल महज मुकाबला नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का अहम जरिया है। इस मुस्बत फिजा ने सरहदी इलाकों में नई उम्मीद और रौनक पैदा की। जो ये टूर्नामेंट हो रही है, हमारे जो अपने मतलब के यूथ के नौजवान जो भी हैं सर, हम यही चाहते हैं कि मतलब कि ऐसे टूर्नामेंट हो। हमें गर्व है इंडियन आर्मी पे कि जो हमारी ये मतलब के टूर्नामेंट करवा रहे हैं। हमें कहीं और मौका नहीं मिलता, कोई नशे पत्र के लिए हम नहीं जा सकते सर। हम इसी में कोशिश करेंगे कि हम मैच खेलें और हमारी जो यंग यूथ है हम उसको आगे बढ़ाएं। इसी जज्बे और खेलों की इसी रौनक को आगे बढ़ाते हुए जिले में क्रिकेट का भी एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू किया गया। गवर्नमेंट बॉयज मॉडल HSS राजौरी के मैदान में डॉक्टर राजकुमार ठाकुर मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज नौजवानों के लिए एक नई सरगर्मी लेकर आया। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों ने ड्रग फ्री सोसाइटी का हिस्सा बनने का अहद भी किया। जिले के मुख्तलिफ जोन से आई टीमें पूरे जोश, जुनून और मोहब्बत खेल के साथ मैदान में उतरी। इस क्रिकेट टूर्नामेंट ने नौजवानों को खेलों के जरिए जिम्मेदारी, एतहाद और बेहतर समाज साजी की नई राह दिखाई। राजौरी में मेरे अकॉर्डिंगली फर्स्ट टाइम लिया गया है, जो कि खास करके जितने भी टीचिंग या नॉन टीचिंग जो हमारे कैडर के हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, इन सबको एक मौका दिया गया है। क्योंकि हम सब जब नियुक्त हुए थे, सर्विसेज में आए थे, उसके बाद इस तरह का कोई जो है मौका नहीं दिया गया था हमें। और अब जो है डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि डॉक्टर राजकुमार थापा जो कि हमारे यहाँ पे शहीद हुए हैं, मैं कहूँगा ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, उनकी मेमोरी में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट रखी है, इसका जो है हम लोग अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं DC साहब का, CO साहब का, प्रिंसिपल बॉयज़ हाई सेकेंडरी राजौरी का, कि इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो हम सब तमाम जो फेटर्निटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनको साथ लेकर लिया गया। जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग देने के लिए हुकूमत बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स सुविधाओं को तौसीह दे रही है। नए स्टेडियम की तामीर, खेल सामग्री की फराहमी और गांव-गांव टैलेंट की तलाश पर जोर दिया जा रहा है। आज नौजवान खेल के मैदानों में उतर रहे हैं, अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल तामीर कर रहे हैं। खेल अब इलाके में अमन, तरक्की और बेहतरीन सोच का नया पैगाम बन चुका है। यही जज्बा जम्मू कश्मीर को खेलों की दुनिया में नई पहचान देने की समत में ले जा रहा है।
आगे बढ़ने से पहले आइए सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं, जहां जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली मुतअद्दिद छोटी बड़ी कहानियां इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक मैंने जम्मू ट्रेड और लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2025 को खिताब किया। जम्मू तेजी से एक तिजारती और रसद का मरकज बन रहा है, जो लद्दाख और कश्मीर वादी को मुल्क की तिजारती सहदारियों से जोड़ रहा है। गुज़िश्ता 5 बरसों में सड़क और रेल कनेक्टिविटी में बेपनाह बेहतरी ने इसकी सलाहियत को खुलकर उजागर कर दिया है। वजीर आला ने आज कुलगाम के अरशद अहमद शाह और त्राल के जावेद मंसूर रजा के घर जाकर उनकी इयादत की, जो नौगाम के दर्दनाक धमाके में अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन्होंने गमजदा खानदानों से दिली ताजियतनामा पेश किया और इस अलमनाक घड़ी में हुकूमत की तरफ से मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। राजौरी को भारत की मुअज़्ज़ज़ सद्र श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जानिब जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत जिले की काबिले तारीफ कारगुजारी पर नवाजा गया, जो अहली महफिल की क़यादत में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार वसाइल के इंतजाम को फरोग देती है। डीसी राजौरी को दिली मुबारकबाद। SKIMS ने सर्दी से मुतालिक 3 आम सेहत मसाइल पर एक मुकम्मल आवामी सेहत मशवरा जारी किया और लोगों से जरूरी एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की। ये पैगाम डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, डिवीजन ऑफ इंटरनल मेडिसिन की जानिब से मुनक्किद वर्ल्ड COPD की मुनासबत से जारी किया गया। आखिर में बात करते हैं लेह लद्दाख की। मकामी लोगों के मुताबिक ये गांव एशिया के सबसे बड़े देहात में शुमार होता है। तकरीबन 13 किलोमीटर पर फैला ये इलाका अपनी जोग्राफिया साख्त के साथ साथ लेह जिले की सबसे बड़ी आबादी रखने की वजह से भी मशहूर है। गांव की पंचायतों के जरिए तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और ये तरक्याती मंसूबे मकामी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसी तब्दीली पर मबनी ये खसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बला की खूबसूरती को अपने दामन में समेटे ये तस्वीर लेह लद्दाख यूटी की है। पुरसुकून जिंदगी के पल यहाँ आसानी से बिताए जा सकते हैं। जहाँ तक नजर जाती है पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। पहाड़ों के दामन में वाक़ई यहाँ का हर इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। यहाँ के लोग बेहद मेहमान नवाज हैं। यही वजह है कि मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी सैलानी इस जानिब रागिब होते हैं। इसकी खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए यूटी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती काम को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त हमारा बहुत सारे काम चल रहा है। एसडीपी में हमारा 7 करोड़ 89 लाख हमारा रोड्स पे ही हमारा काम चल रहा है। सेकेंडली हमारा SBM एक प्रधानमंत्री का एक स्कीम है। SBM में हम IHHL जिन घरों में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है उनको हम टॉयलेट उनको बना के देते हैं। फिर एक PMAY का स्कीम है, PMAY, जो घर जिनको घर नहीं होता उनको हम घर बना के देते हैं, जिसमें से PMAY में से 1,30,000 हम देते हैं और नरेगा में से हम मर्ज करके 20,000 रुपए देते हैं। टोटल हम 1,50,000 उस फैमिली को हम देते हैं। लेह शहर से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर वाक़ है ये गांव। यहाँ के आवाम की माने तो चुचोट एशिया के सबसे बड़े गांवों में से एक माना जाता है, जहां डेवलपमेंट के काम बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। यहाँ कई गांव आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें चुचोट गोंगमा, चुचोट योगमा और चुचोट शम्मा, माटो गांव और स्टाक गांव शामिल है। इन गांवों की जिम्मेदारी 3 नंबरदारों और 6 सरपंचों की देखरेख में होती है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में यहाँ देही इलाके की तरक्की के शोबे में काबिले गौर तरक्की दर्ज की गई है। मुख्तलिफ किस्म के काम यहाँ हो रहे हैं, जिनसे आवाम बेहद खुश है। ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में हम सबको बताते कि आपका ये स्कीम आया है और मेंबरों के थ्रू भी हम लोगों को ये पैगाम भेजते हैं। लोगों को सर पंचायत घर पे कलेक्ट करते हैं। सर पंचायत सेक्रेटरी भी होते, वहाँ पे हमारा ग्राम सभा होता है, वहाँ उस हिसाब से नंबर मेंबर के थ्रू हमारा मैसेज आता है और वो स्कीम हम गाँव तक पहुँचाते हैं। सर
पूरे लेह लद्दाख यूटी में डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के कई मंसूबे तेजी से लागू किए गए हैं। इनमें खास हैं मनरेगा स्कीम्स, कैपेक्स स्कीम्स, एसएसपी, एसडीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, नरेगा योजना और एग्रीकल्चर से जुड़ी कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। इन स्कीमों का मकसद देही इलाके के लोगों को रोजगार से जोड़ना है। इसी तरक्की को देख यहाँ के लोग बेहद खुश हैं। ऐसे में लेह की बात हो और डांस का जिक्र नहीं हो, ऐसा हो सकता है भला? जब भी फेस्टिवल्स होते हैं या कोई बड़ा दिन होता है, खास दिन होता है, तो वो उस दिन तो जरूर लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पे लगाते हैं। और गोम्पा में फेस्टिवल में मास्क डांस में या गुस्तुर में जाते समय ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का एक मकसद तो ये होता है कि हमें अपना श्रद्धा दिखाना है, तो एक श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं। और दूसरा ये है कि अपना ट्रेडिशनल ड्रेस अगर वहां पहन के जाएंगे तो बाहर से भी कई सारे पर्यटक आए होते हैं, तो उनको भी हमारा ड्रेस देख के अच्छा लगता है। सदियों पुराने अपने इस विरसे को सहेजने और संवारने में यहाँ के लोगों की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए किसी भी मैसेज को दूर दराज तक पहुंचाना बेहद आसान हो जाता है। तारीख को तहफ्फुज देने की दरकार तब भी रहती है जब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हों, चाहे बात सकाफत की हो, तहजीब व तमद्दुन की या फिर सदियों पुरानी रिवायत की। ये वो तारीखी विरसा है जिसके साथ हमारी पहचान जुड़ी होती है। इतना ही इस हफ्ते के लिए, हमें इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।